कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शाओजी को, जो कि आज ही इस एरिया में आई है दूसरे सिटी से। ये एक लोअर क्लास फैमिली में से है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप मुझे पैसे दो ताकि मैं न्यू यूनिफॉर्म ले सकूं, पहले वाला पुराना हो गया है। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इतने अमीर नहीं हैं। पास ही मौजूद डैड ये सुन लेता है, उसे बुरा लग रहा है। फ्रेंड्स हैं, लूसी चैंग लिंग से कहता है कि तुम्हें नाटक करना भी नहीं आता, मज़ा नहीं आया, मतलब कि सब मौज मस्ती कर रहे थे। दूसरी तरफ शाओजी घर से बाहर है अपने डैड के साथ। उसके डैड क्रैकर्स को जलाने से डरता है। ये तो ऐसे डर रही है जैसे कि ये कोई बॉम्ब है। डैड शाओजी से कहता है कि बेटी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम डंडा पकड़ो, मैं इन्हें जलाता हूँ। लूसी वहाँ से नहीं जाता क्योंकि उसे फायरवर्क्स देखना पसंद है। डैड तो शाओजी डर जाती है, वो ठीक से पकड़ नहीं पा रही है, वो अपना बैलेंस खो बैठती है, उसे चिल्ला रहा है, उसका बुरा हाल हो गया है। ये सब देख के शाओजी जाके एक जगह छुप जाती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। हम बेचारे लूसी को बेड पे लेटा हुआ देखते हैं। वो तकलीफ में है, उसे दर्द हो रहा है, वो हिल तक नहीं पा रहा है। शाओजी उससे माफ़ी मांगने आई है, पर लूसी कहता है कि सिली लड़की, मेरे कारपेट से पीछे हटो। सॉरी बोलना कितना आसान है ना, आओ मैं तुम्हारे साथ भी वैसा करता हूँ, मैं भी सॉरी बोल दूंगा, बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। तभी लूसी का डैड वहाँ आता है, जिसे देख के वो चुप हो जाता है। शाओजी की मॉम उसे सॉरी बोलती हैं और वो घर वापस पहुँच के मॉम शाओजी को डांटती है, उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने उसे पैसे दिए। दूसरी तरफ चैंग लिंग की मॉम ने उसके लिए अच्छा खाना बनाया है क्योंकि उसने आज ट्रॉफी जो जीती है। नेक्स्ट डे हम शाओजी को न्यू स्कूल में जाते हुए देखते हैं। हेड टीचर उसके साथ है। वो क्लास में आके बताता है कि एक न्यू स्टूडेंट ट्रांसफ़र हो के आई है। टीचर शाओजी को अटेंडेंस लेने को कहता है। शाओजी कंफ्यूज्ड है, वो सबका नाम लेना शुरू करती है। जब वो चैंग लिंग का नाम लेती है तो उसे मालूम होता है कि ये तो वही बॉय है जिसे मैंने कल ही अपने घर के बाहर देखा था। वो उसे देख के खुश होती है। उसके बाद जब शाओजी लू तू वी का नाम लेती है तो सब कहते हैं कि इस नाम का कोई इंसान हमारी क्लास में नहीं है। तभी विंडो से कोई बैग फेंकता है। वो बैग सीधा जाके शाओजी को लगती। तू वी, आज मेरी आंख फर फर कर रही थी, मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, और हो गया ना बुरा मेरे साथ, तुम जो हमारी क्लास में आ गई। ये सुन के सब क्लासमेट्स हंस पड़ते हैं। तभी हेड मास्टर आके लूसी को डांटता है और शाओजी को बैठने को कहता है। क्लास के बाद एक लड़की जिसका नाम ली ताओ है, वो आके शाओजी से मिलती है। दोनों बातें करते हैं। ली ताओ उसे कहती है कि तुम न्यू हो, चलो मैं तुम्हें स्कूल घुमाती हूँ। दोनों क्लास के बाहर जाते हैं, पर शाओजी को लूसी पकड़ के रोकता है और उसे कहता है कि किसी को फायर क्रैकर वाली बात मत बताना, वरना मुझे नहीं बता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। शाओजी उसे प्रॉमिस देती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। ये सुन के लूसी चला जाता है। उसके बाद क्लास में टेस्ट होता है। जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो शाओजी के अच्छे नंबर्स नहीं आते करता है और उसे कहता है कि पानी गर्म है, थोड़ा ख्याल रखो। शाओजी उसे टेस्ट के बारे में बताती है। चैंग लिंग कहता है कि स्ट्रेस मत लो, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। दोनों पानी भर के जा रहे होते हैं कि तभी कोई पीछे से तेजी से, ये लड़की स्टूपिड है। उसके जाने के बाद शाओजी बैड फील करती है। वो जाती है चैंग लिंग के पास और उसे कहती है कि ये क्रीम है, तुम उसे दे देना। चैंग लिंग कहता है कि तुम उसे क्यों नहीं दे रही हो। शाओजी कहती है कि नहीं, मैंने उसे काफ़ी दर्द दिया है, वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगा। शाओजी उसे देख के डर जाती है। रात को शाओजी का शरारती भाई उसके शूज़ को नुकसान पहुंचाता है। ये बात उसे मालूम नहीं होती। नेक्स्ट डे जब उसकी नज़र शाओजी के शूज़ पे पड़ती है तो वो सबको बताने लगता है कि ये देखो, इस शाओजी की तरफ बढ़ाता है। दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं। शाओजी टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाती है। हेड मास्टर उसे पुराने स्कूल वापस जाने को कहता है, पर शाओजी ऐसा नहीं चाहती है। वो दुखी है बहुत, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती है।
एक दिन क्लास में शाओ जी और बाओ बाओ आपस में लड़ पड़ते हैं। मसला ये होता है कि दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि वो दोनों नेक्स्ट एग्जाम में लास्ट नंबर पर नहीं आएंगे। ये सुन के लूसी कोचिंग देना शुरू करता है बाओ बाओ को ताकि वो शाओ जी से जीत पाए। चैंगलिंग शाओ जी की स्टडीज में हेल्प करता है। ये देख के लूसी को अच्छा नहीं लगता। एक रात लूसी जानबूझ के रूम की लाइट्स ऑफ नहीं करता और वो सो जाता है क्योंकि सामने ही शाओ जी का घर है ताकि उसे लगे कि बाओ बाओ अभी तक पढ़ रहा है। सारी रात लाइट्स को ऑन देख के शाओ जी नींद नहीं करती और वो खूब पढ़ती है। कुछ दिन बाद जब मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं तो बाओ बाओ स्ट्रेस में होता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। वो लूसी को आंसर बताने को कहता है। लूसी पेपर में आंसर लिख के उसकी तरफ फेंकता है पर वो पेपर शाओ जी के डेस्क के पास आके गिरता है, मतलब कि वो फंस सकती है। वो अपनी टांग से उसे छुपाने की कोशिश करती है पर उसकी टांग की साउंड इतनी होती है कि पूरा फर्श हिल जाता है। टीचर सब देख लेता है। शाओ जी फंस चुकी है, उस पर चीटिंग करने का इल्जाम लगता है। अब उसके मॉम डैड को आना होगा स्कूल। वो बहुत रोती है और सबसे कहती है कि मैंने चीटिंग नहीं की। नेक्स्ट डे जब वो अपनी मॉम के साथ जाती है हेड टीचर के पास तो वही लूसी और बाओ बाओ पहले से मौजूद होते हैं। वो दोनों सारा इल्जाम अपने सर लेते हैं जिस वजह से शाओ जी बच जाती है। बाद में वो लूसी को थैंक्स बोलती है पर वो कहता है कि मेरे पास तुम जैसों से बात करने का टाइम नहीं। ये कह के वो चला जाता है। चैंगलिंग शाओ जी से कहता है कि इसकी बातों का बुरा मत मानो। नेक्स्ट डे स्कूल प्लेग्राउंड में शाओ जी रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी लूसी उसे दूर से देख के हंसता है, लेकिन जब वो शाओ जी का रनिंग टाइम देखता है तो हैरान हो जाता है, मतलब कि शाओ जी एक अच्छी रनर है। उसके बाद लूसी को आइडिया आता है। वो क्लास में होता है कि तभी वो शाओ जी के कान से हेडफोन्स निकाल के भागता है। उसे कहता है कि आके ले लो। शाओ जी उसके पीछे भागती है। वो फास्ट रनर है जिस वजह से वो लूसी को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि बदमाश इंसान तुमने ऐसा क्यों किया। लूसी कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी तेज भागती हो। तुम तो वाकई ग्रेट हो, मैं खुश हुआ। स्कूल के बाद जब शाओ जी अपने घर जा रही होती है तो लूसी उसके पीछे होता है। ये देख के शाओ जी अपना बैग छुपा लेती है क्योंकि उसे लग रहा है कि लूसी ये छीन के भागेगा। लूसी अपनी साइकिल उसके सामने खड़ी करके उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट वीक स्पोर्ट कंपटीशन है, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। शाओ जी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं स्टडीज पे ध्यान दूंगी। लूसी उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट शो कर रहा हूँ। शाओ जी कहती है कि अपना ये रिस्पेक्ट किसी और को शो करो, मुझे नहीं। ये कह के शाओ जी जा रही होती है कि तभी लूसी उसे कहता है कि सुनो, अपने एटीट्यूड को थोड़ा हल्का रखो। बाओ बाओ उसे कहता है कि भाई तुम अपना एटीट्यूड तो देखो, फिर उस बेचारी को बोलो। लूसी गुस्सा हो के उसे कहता है कि क्या मैं उसके पैर पड़ जाऊं, भीख मांग के कहूं कि प्लीज हमारी टीम में शामिल हो जाओ। नेक्स्ट डे लूसी स्नैक्स और जूस बाय करके जाके शाओ जी को देता है। उसे मनाने की कोशिश करता है पर शाओ जी उसकी बातों में नहीं आती। वो वहां से जाने लगती है पर तभी लूसी उसे रोकने की कोशिश करता है जिस वजह से उसकी MP3 प्लेयर नीचे गिर पड़ती है। शाओ जी उसे कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, ना कर दिया तो चले जाओ ना। लूसी उसे कहता है कि क्या मैं तुमसे भीख मांग के कहूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। शाओ जी कहती है कि दफ़ा हो जाओ। वो कहता है कि ये मत समझो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये सुन के शाओ जी कहती है कि आओ फिर मेरा ये टांग ही तोड़ दो, मसला हल हो जाएगा, मैं रनिंग नहीं कर पाऊँगी। ये सुन के लूसी गुस्सा हो के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक शाम शाओ जी लूसी के घर के बाहर खड़ी होके चिल्ला चिल्ला के उसे पुकारती है। वो विंडो से उसे कहता है कि मैडम आहिस्ता बोलो, ये पब्लिक प्लेस है। शाओ जी कहती है कि नीचे आओ। वो कहता है कि मैं क्यों नीचे आऊँ, तुम ऊपर आओ। शाओ जी उसे कहती है कि तुमने मेरा MP3 प्लेयर तोड़ दिया, ये नहीं चल रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि ये मैंने तोड़ा है, अब शोर शराबा बंद करो और यहाँ से चली जाओ। ये कह के वो विंडो को बंद करके अंदर चला जाता है। शाओ जी उस पे गुस्सा है, लेकिन वहीं पे चैंगलिंग आता है और उसे MP3 लेके रिपेयर करता है। शाओ जी खुश होती है और उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद एक दिन स्कूल में शाओ जी लूसी को हेड
टीचर से बचाती है, पर वो खुद ज़्यादा बंस ले जाने की वजह से फंस जाती है, जिस वजह से वो बंस को खाने लगती है ताकि टीचर उसकी बात पे यकीन करे। 5-6 बंस खाने के बाद लूसी वहाँ आता है और टीचर का ध्यान डाइवर्ट करता है। बहुत सारे बंस खाने की वजह से शाओजी वॉमिट करती है लूसी के शर्ट पे, जिस वजह से उसका यूनिफॉर्म खराब हो जाता है। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं इसे वॉश कर दूंगी। लूसी अपना यूनिफॉर्म उतार के उसे कहता है कि खुशबू लगा के वॉश करके वापस कर देना। घर पहुंचने के बाद शाओजी उसका यूनिफॉर्म वॉश कर रही होती है कि तभी उसका शरारती भाई आता है और उसे कहता है कि वाह, तुम एक बॉय का यूनिफॉर्म वॉश कर रही हो, मैं ये बात सबको बताऊंगा कि मेरी सिस्टर को किसी से लव हो गया है। ये सुन के शाओजी उसके पीछे भागती है ताकि उसे ये बात बताने से रोके। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि दोनों ही ट्री के ऊपर लटक रहे हैं। शाओजी अपने भाई से कहती है कि तुम क्यों भागे? वो कहता है कि दीदी, तुम जो मेरे पीछे भागी। उसी एरिया में लूसी बास्केटबॉल लिए घूम रहा होता है। वो आता है वहाँ और शाओजी के भाई को जंप करने को कहता है। वो ऐसा ही करता है। थैंकफुली वो उसे सेव करता है। ऊपर से नीचे पहुँच के ब्रदर शाओजी से कहता है कि दीदी जंप करो, ये तुम्हें पकड़ लेंगे। ये सुन के लूसी कहता है कि नहीं, तुम्हारी सिस्टर मोटी है, इसे बचाते बचाते मैं कहीं ना मर जाऊं। लूसी शाओजी को आहिस्ते से नीचे आने को कहता है। वो ट्री से नीचे आ रही होती है कि तभी उसका हाथ छूट जाता है। वो सीधी आके लूसी के ऊपर गिरती है। बचने के बाद शाओजी कहती है कि शुक्र मैं जिंदा हूँ। ये सुन के लूसी कहता है कि तुम तो जिंदा हो लेकिन मैं तो मर गया। शाओजी उठ के अपने भाई से पूछती है कि तुम ठीक हो ना? लूसी उसे कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी क्या? ये सुन के वो कहती है कि मैं कौन सा तुम्हारे पैर पड़ के बोली कि मुझे सेव करो। लूसी उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा यूनिफॉर्म धो दिया? ये सुन के लिटिल ब्रदर कहता है कि ओ माय गॉड, वो तुम हो जिससे मेरी दीदी प्यार करती है। वाओ, तुम तो अच्छे हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। घर वापस जाते हुए उसकी मुलाकात होती है चैंगलिंग से। शाओजी जब उससे मिलती है तो खुश होती है, मतलब कि उसके दिल में चैंगलिंग के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। चैंगलिंग भी उसे लाइक करने लगा है, पर दोनों के फ्रेंडशिप की शुरुआत है। देखना होगा आगे इस लव ट्रायंगल ड्रामे में क्या होता है। नेक्स्ट डे लूसी फिर से शाओजी का स्कूल गेट पे वेट करता है ताकि उससे स्पोर्ट्स के बारे में बात करे, पर बाओ उसे कहता है कि भाई वो तो कब की जा चुकी है घर। ये सुन के लूसी मायूस होता है। लूसी शाओजी से ना मिलके उदास है क्योंकि वो उसकी टीम में शामिल नहीं हो रही है। वो सबसे कहता है कि चलो दोस्तों, हम ट्रेनिंग करते हैं। जब वो तीनों ग्राउंड में आते हैं तो वहाँ शाओजी पहले से मौजूद होती है, मतलब कि वो टीम में शामिल हो गई है। उसे देख के लूसी बहुत खुश होता है और भागते हुए उसके पास जाता है। शाओजी उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कोई और मिल गया तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये सुन के लूसी कहता है कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ, हमें तुम जैसा कोई नहीं मिला। उसके बाद 5 और फ्रेंड्स दिन रात अपनी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स इवेंट को विन कर पाएं, पर वो सब हेड मास्टर के परमिशन के बिना स्पोर्ट वीक में पार्टिसिपेट करते हैं। ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स उन्हें टीज करते हैं, पर जब शाओजी कॉफी बाय करके ले जा रही होती है तो तभी दूसरी टीम के गर्ल्स जानबूझ के उसे गिरा देते हैं ताकि वो अच्छे से भाग ना पाए। शाओजी अनबैलेंस होने की वजह से सारी कॉफी एक लड़की लिन यू के यूनिफॉर्म के ऊपर गिरा देती है। शाओजी फौरन उसे सॉरी बोलती है, पर वो लड़की दिल की अच्छी होती है, वो कुछ नहीं कहती है। लिन यू का इस ड्रामे में आगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है, वो कैसे ये हमें नेक्स्ट पार्ट में मालूम होगा। पाँव पे चोट लगने से शाओजी इंजर्ड होती है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, वो ठीक से चल तक नहीं पा रही है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती है क्योंकि सबकी उम्मीदें उस पे हैं। वो इस हालत में अपने फ्रेंड्स को मायूस नहीं करना चाहती है। जब रिले रेस स्टार्ट होती है तो ली ताओ आके स्टिक देती है शाओजी को। स्टिक हाथ में लेते ही वो भागती है। उसका लेग इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो हर हाल में जीतना चाहती है।
चोट लगने के बावजूद वो तेजी से भागती है और स्टिक लूसी को पास करती है। एट दी एंड लूसी फिनिश लाइन क्रॉस करता है, मतलब कि वो रेस जीत चुके हैं। सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जल्द ही सबको एहसास होता है कि शाओजी उनके साथ नहीं। वो भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। लूसी उसे उठा के क्लिनिक ले जाता है। थैंकफुली शाओजी की इंजरी सीरियस नहीं है। लूसी गुस्सा हो के उसे कहता है कि स्टूपिड लड़की, तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। वो कहती है कि जो हो गया सो हो गया। खुशी की बात यह है कि हम जीत चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने लगते हैं। हर कोई दिन रात मेहनत करता है ताकि उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। टाइम गुजरता है। आज स्कूल में सबका लास्ट डे है। सभी क्लासमेट्स बहुत रोते हैं क्योंकि वो स्कूल लाइफ को मिस करेंगे। उसके बाद वो दिन भी आता है जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स होना है। सब तैयार होके घर से निकलते हैं। आज इम्पॉर्टेंट डे है, सबको आज अपना बेस्ट देना होगा। चैंग लिंग अपनी साइकिल पे जा रहा होता है तो तभी वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से एक आदमी कार के आगे फंस जाता है। उस आदमी की बेटी अपने बाप को तड़पता देख के रोती है। ये सब देख के चैंग लिंग को पुराने दर्दनाक दिन याद आते हैं जब इसी तरह उसके डैड भी एक रोड एक्सीडेंट में मरे थे। चैंग लिंग डिसाइड करता है कि वो इस पर्सन को सेव करेगा, पर एम्बुलेंस को आते बहुत देर हो जाती है। चैंग लिंग अपनी साइकिल में बैठ के रवाना होता है, पर जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो गार्ड्स उसे एग्जाम हॉल में दाखिल होने नहीं देते, मतलब कि बहुत देर हो गई है। टेस्ट में अपीयर ना होने से चैंग लिंग बहुत अपसेट और दुखी होता है और रोने लगता है। दूसरे फ्रेंड जब टेस्ट दे के बाहर आते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है। सब दुखी होते हैं। उसके बाद कई दिनों तक चैंग लिंग किसी से बात नहीं करता, ना ही वो किसी से मिलता है। एक दिन सभी फ्रेंड्स अचानक से चैंग लिंग के रूम में घुस जाते हैं और उसे वहां से उठा के ले जाते हैं। अचानक से सब कुछ होने से चैंग लिंग शॉक्ड होता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। दरअसल फ्रेंड्स उसे ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं ताकि उसका मूड सही हो जाए। खुशी की बात यह है कि चैंग लिंग को प्रीवियस एग्जाम्स के बिना पे यूनिवर्सिटी में अब भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसे शायद अच्छा डिपार्टमेंट ना मिल पाए। पांचों फ्रेंड्स ट्रेन में सवार होते हैं। शाओजी के दिल में चैंग लिंग के लिए फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं। अब वो उसे लाइक करने लगी है। वो उसके ख्यालों में इतना खो जाती है कि अपना पर्स ट्रेन में ही भूल जाती है। अब फ्रेंड्स के पास पैसे नहीं है क्योंकि सारे पैसे शाओजी ने लेके अपने पर्स में रखे थे। उसके बाद पांचों फ्रेंड्स बीच के पास रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि वो कुछ पैसे अर्न करें। पैसे ना होने के बावजूद सभी फ्रेंड्स खूब इंजॉय करते हैं। एक शाम बाजार में घूमते हुए शाओजी को एक हेयर क्लिप पसंद आता है, पर बाय करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लूसी उसे कहता है कि ये हेयर क्लिप अगली है, लेकिन तुम पे ये सूट करेगा। वो कहती है कि अच्छी बात नहीं बोल सकते हो तो बराए मेहरबानी चुप रहा करो। ये कह के जब शाओजी वहाँ से चली जाती है तो लूसी इधर उधर देखने लगता है। किसी के आसपास ना होने पे वो जाके वही हेयर क्लिप को बाय करता है जो शाओजी लेना चाहती थी। मतलब कि अब लूसी भी शाओजी को लाइक करने लगा है, पर वो एक शाय पर्सन है। देखना होगा कि शाओजी किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी। रात को सभी फ्रेंड्स कार्ड गेम खेल के एंजॉय करते हैं, पर तभी बाओ बाओ इमोशनल सॉन्ग गाने लगता है। दरअसल उसे दुख है कि वो क्यों टेस्ट में पास नहीं हुआ, मतलब कि अब उसे दोस्तों से जुदा होना होगा। वो उनके साथ सेम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएगा। उसी रात को शाओजी के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। जब वो टेंट से बाहर आती है तो चैंग लिंग उसे देख लेता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। जब दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि दूसरे फ्रेंड्स बाओ बाओ को तलाश कर रहे हैं। वो अपने टेंट से गायब है। वहीं उन्हें बाओ बाओ का एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ के सब भागते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। लेटर में उसने लिखा होता है कि मेरे दोस्तों, मैं तुम सबसे दूर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं तुम सबको गुड बाय तक नहीं कह पाया क्योंकि मैं तुम सबका सामना नहीं कर सकता था। ट्रेन स्टेशन पहुंच के सभी फ्रेंड्स ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बाओ बाओ का नाम लेने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो, हमें यूँ छोड़ के मत जाओ।
पर बाओ बाओ डिसाइड कर चुका है कि वो ट्रेन से नहीं उतरेगा। ट्रेन के जाने के बाद सभी फ्रेंड्स उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका बेहतरीन दोस्त अब उनके साथ नहीं है। बाओ बाओ के जाने के बाद सब के सब घर वापस लौट आते हैं। लूसी ने जो हेयर क्लिप शाओ जी के लिए बाय किया था वो उसे देना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ये देता तभी चैंगलिंग शाओ जी को एक विंड चाइम देता है। ये सब देखने के बाद लूसी अपना इरादा बदल देता है और वो हेयर क्लिप शाओ जी को नहीं देता और वो मायूस हो के वहाँ से चला जाता है। शाओ जी चैंगलिंग के दिए गिफ्ट पे बेहद खुश होती है। शाओ जी हॉस्टल जाने की तैयारी में होती है। जो गिफ्ट चैंगलिंग ने उसे दिया था वो प्यार की निशानी समझ के उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, पर उसके भाई के हाथ से विंड चाइम नीचे गिर के टूट जाता है, जिसके बाद वो उस पे बेहद गुस्सा होती है। पर मॉम आके उल्टा उसे डांटने लगती है। शाओ जी मॉम से कहती है कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो, आप मुझसे ज़्यादा इससे प्यार करती हो। शाओ जी अपसेट होके अपना सामान पैक करके घर से चली जाती है। उसे रोता जाते देख चैंगलिंग उसके पास आता है, पर विंडो से लूसी भी सब देख लेता है। वो भागते हुए पहुंचता है शाओ जी के पास। तीनों बस में बैठते हैं। लूसी और चैंगलिंग उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। रास्ते में शाओ जी बहुत रोने लगती है। लूसी उसे कहता है कि चुप करो, सब हंस रहे हैं। दोनों उसे हॉस्टल रूम ले जाते हैं। जल्दी आने की वजह से शाओ जी कुछ इम्पोर्टेंट सामान नहीं लाई अपने साथ। लूसी जाके उसके लिए वो बाय करके लाता है और उसे देता है। चैंगलिंग के जाने के बाद वो शाओ जी के हाथ में वही हेयर क्लिप देता है जो उसने बाय किया था। हेयर क्लिप को देख के वो हैरान होती है और कहती है कि तुमने ये बाय किया था, पर तुमने तो कहा था कि ये अगली है। वो कहता है कि वो इस वजह से मैंने कहा था कि मैं देखना चाहता था कि तुम इसे पहन के कितनी अगली लगती हो। ये सुन के शाओ जी उसे रूम से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल पहुंच जाते हैं। लूसी का रूममेट है हुआंग जुन। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। उसी शाम को जब शाओ जी और ली ताऊ बाजार में घूम रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात होती है लिन यू से। वही लड़की जिससे शाओ जी स्पोर्ट्स डे में मिली थी, वो भी इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और वो दिल की भी अच्छी है। एक शाम शाओ जी चैंगलिंग को बताती है लिन यू के बारे में और उसे कहती है कि वो तुम्हारे डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस में है। शाओ जी चैंगलिंग को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसे लिन यू से मिलाए। वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, पर जब चैंगलिंग की नज़र उस पे पड़ती है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। मतलब कि शाओ जी खुद ही अपनी जगह लिन यू को दे रही है। वो कैसे, ये हम आगे देखेंगे। चैंगलिंग लिन यू से मिलके खुश होता है। डॉक्टर शेन जो कि एक बास्केटबॉल असिस्टेंट कोच है, वो लूसी को टीम में शामिल करना चाहती है क्योंकि लूसी ने दूर से बॉल बास्केट में डाली थी। बॉल के बास्केट में जाने से लूसी भी हैरान होता है और सबसे कहता है कि ये मेरा तुक्का लग गया। एट दी एंड लूसी मान जाता है और टीम में शामिल होता है। डॉक्टर शेन अब लूसी में इंटरेस्ट लेने लगी है। ली ताओ को भी लूसी का रूममेट पसंद करने लगा है। ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि लूसी शाओ जी को लाइक करता है, पर वो चैंगलिंग को लाइक करती है और चैंगलिंग लिन यू को लाइक करने लगा है। एक रात शाओ जी बहुत उदास बैठी होती है क्योंकि वो अपनी मॉम पे गुस्सा हो के घर से चली आई थी। आज उसका बर्थडे है पर कोई भी उसके साथ नहीं। वो खुद ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है तो तभी डोर नॉक होता है। सरप्राइजिंगली चैंगलिंग, लूसी और ली ताऊ वहां आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। सब बर्थडे डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी लिन यू अपने डैड को किसी औरत के साथ देख के उसके पीछे जाती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर से टकरा जाती है। स्ट्रेंजर बॉयज उससे बदतमीजी करने लगते हैं, पर वहीं पे चैंगलिंग और लूसी आते हैं, पर वो बॉयज ज़्यादा होते हैं। सब भागते हैं। रास्ते में चैंगलिंग अपना हाथ पीछे करता है ताकि लिन यू उसका हाथ थामे, पर शाओ जी समझने लगती है कि उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है। लूसी भी चाहता है कि शाओ जी उसका हाथ थामे, पर देर हो गई है। वो चैंगलिंग का हाथ पकड़ लेती है। ये सब देख के लूसी सैड हो जाता है। शाओ जी की बर्थडे पार्टी भागम भाग में बदल गई है।
लेकिन जब वो हॉस्टल वापस आती है तो उसकी मॉम वही पहले से मौजूद होती है। मॉम कहती है कि तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो। वो कहती है कि नहीं मॉम, मॉम उसे बर्थडे विश करने आई है। वो इमोशनल होकर मॉम से गले मिलती है। एक रात शाओजी अपने दिल की बातें अपने दोस्त ली ताओ को बताती है और उसे कहती है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, मतलब कि वो भी मुझे लाइक करता है। ली ताओ कहती है कि फिर देर किस बात की है, अपनी फीलिंग्स जल्दी उसके साथ शेयर करो। एक रात सभी फ्रेंड्स बाहर होते हैं। जब चैंग लिंग वापस जा रहा होता है तो ली ताओ उसे कहती है कि जाओ उसके साथ और आज अपने दिल की बात उससे कहो। दोनों साथ जाते हैं। शाओजी बहुत कोशिश करती है कि वो चैंग लिंग को बताए कि वो उससे प्यार करती है, पर वो शर्मीली सी है, वो ऐसा नहीं कर पाती है। चैंग लिंग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को दोष देती है और कहती है कि मैं कितनी बुज़दिल हूँ, मैंने मौका ज़ाया कर दिया। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद शाओजी प्यार शार की बुक पढ़ने लगती है और आइडिया लेने की कोशिश करती है कि कैसे वो अपना लव कन्फेस करे। आइडिया लेने के बाद वो काम में लग जाती है। दरअसल वो जार ऑफ स्टार्स चैंग लिंग को देना चाहती है। सारा दिन सारी रात वो पढ़ाई छोड़ के पेपर स्टार्स बनाने में लग जाती है। नेक्स्ट डे वो तैयार होती है ताकि वो चैंग लिंग से लाइब्रेरी में मिले और उसे जार ऑफ स्टार दे। वो जार को टेबल में रख देती है। जब चैंग लिंग वो देखता है तो शाओजी उससे पूछती है कि तुम्हें ये पसंद आया। वो कहता है कि नहीं तो ये गर्ल्स के लिए होता है। ये सुन के शाओजी सैड हो के वहाँ से चली जाती है, मतलब कि वो आज भी अपने दिल की बात नहीं कह पाई है उससे। उसके बाद एक दिन मैच स्टार्ट होने से पहले चैंग लिंग लूशी से लोशन मांगता है और वो कहता है कि मेरे लॉकर से ले लो। शाओजी वहीं छुपी होती है। वो समझने लगती है कि ज़रूर ये लॉकर चैंग लिंग का है। सबके जाने के बाद वो जार को लॉकर में रख देती है, पर उसे आइडिया नहीं कि ये लॉकर तो लूशी का है। शाओजी वापस आके अपनी टीम को चीयर अप करने लगती है और वो डिसाइड करती है कि मैच एंड होने के बाद वो जाके अपनी फीलिंग्स को आज जरूर चैंग लिंग से शेयर करेगी। थैंकफुली लूशी की टीम मैच विन करते हैं, जिसके बाद शाओजी लॉकर रूम के पास जाके छुप जाती है। जैसे ही चैंग लिंग लॉकर रूम में आता है तो शाओजी फौरन से जाके उसे पीछे से हग करती है और उससे अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर ये सब कहने से मैं डर रही थी, लेकिन आज तुमसे कह दिया। शाओजी प्यार का इजहार करके खुशी खुशी वहाँ से जा रही होती है तो तभी वो टकरा जाती है चैंग लिंग से। वो उसे देख के शॉक्ड होती है और सोचती है कि फिर उसने अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर की थी। तभी लॉकर रूम से लूशी बाहर आता है, मतलब साफ है उसने अपनी फीलिंग चैंग लिंग समझ के लूशी के साथ शेयर की थी। शाओजी अब फंस चुकी है, उसने गलत पर्सन से अपने दिल की बातें कही हैं। गलती का एहसास होते ही वो 9 तो 11 होके शर्मा के भागती है वहाँ से, पर लूशी की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता है उस लड़की ने खुद आके अपने दिल की बात कही। हॉस्टल रूम पहुंच के शाओजी सब कुछ बताने लगती है ली ताओ को और कहती है कि मैंने ब्लंडर कर दिया, मैंने गलत पर्सन से सब कुछ कह दिया, अब मैं क्या करूं। मैं जा रही हूं लूशी के पास ताकि अभी के अभी सब कुछ क्लियर करूं। ली ताओ कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम इस टाइम कैसे बॉयज़ हॉस्टल जा सकती हो। दूसरी तरफ लूशी ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ है, क्योंकि पहले शाओजी ने उसके लॉकर में जार ऑफ स्टार्स रखा था और उसके बाद उसने आके लव कन्फेस किया। वो सारी बातें चैंग लिंग को बताता है और उससे आइडिया लेने की कोशिश करता है कि अब मैं उसे क्या जवाब दूं। वो कहता है कि शाओजी और तुमसे प्यार करेगी, ये नामुमकिन बात है। दूसरी तरफ शाओजी भागते हुए फोन बूथ जाती है ताकि वो लूशी से बात करे, पर वो तो चैंग लिंग के साथ है। काफी रिंग बजने के बाद आजू बाजू रूम का एक बॉय फोन उठाता है। शाओजी उसे कहती है कि उससे बोलो कि कल आफ्टरनून को मुझसे आके मिले। लूशी चैंग लिंग पे गुस्सा होकर उसके रूम से चला आता है, क्योंकि वो उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा। पर तभी वही बाजू वाला पर्सन आके उसे बताता है कि शाओजी ने बहुत बार तुम्हें कॉल किया, जब मैंने उठाया तो उसने कहा कि तुम उससे कल मिलो।
ये बात सुन के लूसी और भी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि वाह, कल हम डेट पे जाएंगे। सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया, यकीन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डे लूसी तैयार होने लगता है और वो अच्छे कपड़े पहनता है, परफ्यूम लगाता है और अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज करता है। आज वो बहुत खुश लग रहा है। दूसरी तरफ शाओजी क्लास एंड होने का वेट कर रही है ताकि वो लूसी से मिलके उसकी गलतफहमी को दूर करे। वो उसके क्लास के बाहर ही वेट कर रहा है। जैसे ही शाओजी बाहर आती है तो लूसी उसे पकड़ लेता है। वो कहती है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लूसी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। चलो पहले लंच करते हैं, बाद में बताना। दोनों बस में सवार होते हैं। लूसी उसका बैग लेके खुद उठाता है और सीट खाली होने पे वो उसे बैठने को कहता है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट देख के शाओजी और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। लूसी उसे एक्सपेंसिव होटल ले जाता है और उसे कहता है कि आज सब कुछ मेरी तरफ से है, जो ऑर्डर करना है करो। सुनो, तुमने जो कल मुझसे कहा था, मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये डिसाइड किया है कि हम दोनों। आगे कुछ कहने से पहले शाओजी उसे रोकती है और कहती है कि अच्छा, तुम कल की बात कर रहे हो। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि मैंने ली ताओ के साथ ट्रुथ और डेयर गेम खेला था। मैं हार गई, तभी डेयर को चूज़ किया। ली ताओ ने मुझे वहाँ भेजा था। तुम मेरी बात को सीरियस मत लो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, वो सिर्फ एक मजाक था। ये सब सुन के लूसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो तो पता नहीं क्या सोच के आया था। वो दिल बर्दाश्त होके उसे कहता है कि मैं और तुम्हारी बात को सीरियस लूँगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये अल्फाज वो चिढ़ाने के लिए शाओजी से तो कह रहा था, लेकिन अंदर से वो दुखी है। शाओजी मज़े से लंच एंजॉय करने लगती है, पर लूसी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसके सारे अरमा बह गए। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने के बाद शाओजी खुश लग रही है, पर जब अचानक से बस रुकने से वो अनबैलेंस्ड होकर नीचे गिर पड़ती है। पर इस बार लूसी उसे सेव नहीं करता। गिरने के बाद शाओजी उसे कहती है कि आते वक्त तो तुमने मुझे हाथ दे के बचाया था, अब क्यों ऐसा नहीं किया। वो कहता है कि तुम्हारे पास 2 हाथ है ना, उसे यूज़ करो। जब बस में एक सीट खाली होती है तो लूसी उस सीट में खुद ही बैठ जाता है। शाओजी उसे कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे बैठने दो। वो कहता है कि मैडम, आज के ज़माने में सब बराबर हैं, खड़ी रहो। मतलब कि दिल टूटने के बाद लूसी का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तभी वो शाओजी के साथ ऐसा कर रहा है। लूसी का दिल तोड़ के शाओजी जाती है अपने प्यार चैंगलिंग के पास और सोचने लगती है कि कैसे मैं अपनी फीलिंग्स इसे बताऊं। यूनिवर्सिटी में टैलेंट शो होने वाला है, ये बेहतरीन मौका होगा शाओजी के लिए। वो सबके सामने चैंगलिंग के लिए सॉन्ग गाना चाहती है। वो हेल्प लेने के लिए जाती है लूसी के पास। वो गाना गाएगी चैंगलिंग के लिए और सीखने आई है लूसी के पास। गिटार बजाते वक्त शाओजी की फिंगर इंजर्ड हो जाती है। लूसी फौरन से उसे ट्रीट करता है। उसके बाद दोनों जाते हैं शांत जगह पे ताकि वो गाना गाने की अच्छे से प्रैक्टिस करें, पर लूसी अपने कान बंद करके कुछ और ही कर रहा होता है। जब शाओजी उससे बात करती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता, तो वो उस पर गुस्सा होती है, पर तभी अचानक दोनों स्लिप होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लूसी के दिल में शाओजी के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। भले वो उसे नहीं बता रहा, लेकिन वो उसे लाइक करता है। कैंपस वापस आके शाओजी जाके चैंगलिंग से मिलती है और उसे कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो मैं इस फ्राइडे को टैलेंट शो में परफॉर्म करूंगी, तुम भी आना वहाँ। चैंगलिंग हाँ कहता है। ये सुन के वो बहुत खुश होती है, पर तभी वो शाओजी से पूछता है कि अगर मैं किसी लड़की को गिफ्ट देना चाहूँ तो क्या दूँ, गर्ल्स को क्या पसंद होता है। ये सुन के शाओजी और भी ज़्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि गर्ल्स को हेड्स, हेयर पिन्स और स्कार्फ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शाओजी को अब कंफर्म हो गया है कि ये गिफ्ट चैंगलिंग उसे देने वाला है।
क्या ऐसा ही होगा? देखते हैं आगे। फ्राइडे को शाओजी सज धज के तैयार होती है। आज वो सबके सामने चैंगलिंग के लिए गाना गाएगी और अपनी फीलिंग्स को भी बताएगी। जब चैंगलिंग आता है तो उसके हाथ में एक शॉपर होता है जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल हेड है। चुपके से वो देख के शाओजी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो समझ रही है कि चैंगलिंग ये गिफ्ट उसे देने वाला है। जब शाओजी परफॉर्म करने जाती है तो चैंगलिंग वो गिफ्ट लिन यू को देता है। मतलब कि उसने ये शाओजी के लिए नहीं बल्कि लिन यू के लिए बाय किया था। स्टेज पे मौजूद शाओजी बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। वो चैंगलिंग का नाम लेने ही वाली होती है तो तभी उसकी नजर पड़ती है लिन यू पे, जिसने अपने सर पे वही हेड पहना हुआ है जो चैंगलिंग के पास था। मतलब साफ है, शाओजी को आज मालूम हो गया है कि चैंगलिंग उसे नहीं बल्कि लिन यू को लाइक करता है। सब कुछ देखने के बाद शाओजी काफी देर तक चुप सी रहती है। वो गाना तक नहीं गा पाती है। लूसी और दूसरे फ्रेंड्स क्लैपिंग करके उसे मोटिवेशन देते हैं। शाओजी का दिल आज टूट गया है। उसके आंसू बह रहे हैं। वो जिससे प्यार करती थी वो किसी और को पसंद करता है। जब ऐसा होता है तो दुख भी बहुत होता है। बेचारी शाओजी रोए ना तो और क्या करे। शाओजी का दिल टूट चुका है। वो दुखी है। ली ताओ उससे पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। वो कहती है कि चैंगलिंग ने वो गिफ्ट लिन यू को दिया। वो मुझे नहीं बल्कि उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ हॉस्टल रूम में मौजूद लूसी ये सोचने लगता है कि आखिर क्यों शाओजी इतनी रो रही थी। उसे किस बात का दुख था। वो हुआंग जुन से कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड ली ताओ से मिलो ताकि हम जान सकें शाओजी के बारे में। दोनों मिलते हैं ली ताओ से और बहुत कोशिश करते हैं कि वो पता लगाएं कि क्या बात है, पर ली ताओ दोनों को कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद शाओजी ये फील करने लगती है कि चैंगलिंग को उससे ज्यादा लिन यू की फिक्र रहती है। मतलब कि उसके दिल में सिर्फ लिन यू है। हॉलीडेज स्टार्ट होते हैं। शाओजी घर वापस लौट आती है पर वो अब तक दुखी है। रात को वो ठीक से सो भी नहीं पाती। जब लूसी उसके रूम की लाइट्स को ऑन देखता है तो वो जाके उसके विंडो पे छोटे पत्थर मार के उसे कहता है कि नीचे आओ। जब वो नीचे आती है तो तभी लूसी देखता है कि इसका हाथ तो इंजर्ड है। पता लगने के बाद वो फौरन जाके घर से बैंडेज ले आता है और उसके हाथ में लगाता है। शाओजी चैंगलिंग के ख्यालों में इतनी डूबी हुई है कि उसे ये तक एहसास नहीं हो रहा कि लूसी भी उसकी फिक्र करता है। दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट। शाओजी ड्रिंक करती है और वो लूसी को बताती है कि वो जिस पर्सन को लाइक करती है वो किसी और को पसंद करता है। बातें करते करते वो सो जाती है। लूसी उसे पिगी बैग राइड देता है। रास्ते में शाओजी लूसी को चैंगलिंग समझने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो नाम तो नहीं लेती मगर ये बात सुन के लूसी शॉक्ड होता है जिस वजह से शाओजी नीचे गिर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि बताओ मैं कौन हूँ, अगर फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें डस्टबिन के अंदर फेंक के चला जाऊंगा। आधी रात होने की वजह से लूसी उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपने बेड पे सुला देता है। लूसी शाओजी को खुश देखना चाहता है। उसे इस बात की फिक्र नहीं कि वो किसे लाइक करती है, वो तो उसे पहले जैसा देखना चाहता है। शाओजी पार्ट टाइम जॉब तलाश कर रही है क्योंकि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं। वो उन पे मजीद बोझ नहीं डालना चाहती है। लेकिन लूसी नहीं चाहता कि शाओजी हार्ड जॉब करे। वो उसके लिए अच्छी जॉब तलाश करना चाहता है। वो चुपके से हुआंग जुन के जरिए शाओजी की हेल्प भी करता है। दूसरी तरफ लिन यू दुखी है क्योंकि उसके फादर ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया है। चैंगलिंग को हर वक्त उसकी फिक्र रहती है। वो उसे सब कुछ भूल के आगे बढ़ने को कहता है। चैंगलिंग लिन यू को प्रपोज करने जा रहा है। जब वो उसके लिए गिफ्ट बाय कर रहा होता है तो शाओजी भी उसके साथ होती है। उसे दुख तो बहुत हो रहा है क्योंकि उसका प्यार किसी और के लिए गिफ्ट बाय कर रहा है।
जब वो लिन यू से मिलने जा रहा होता है तो शाओजी डिसाइड करती है कि वो जाके उससे अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगी, लेकिन जब वो जाने लगती है तो तभी वहाँ पे लूशी आता है और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ ली है। शाओजी की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती है, वो अपने दिल की बात नहीं कह पाई है। दूसरी तरफ चैंग लिंग लिन यू के पास जाता है और उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या लिन यू उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी? देखते हैं आगे। लूशी शाओजी को सुपर स्टोर में जॉब दिला देता है, उसे वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी। वो स्टोर में मेहनत से काम करने लगती है ताकि पैसे कमा के अपने खर्चे पूरे कर पाए। शाओजी जब भी चैंग लिंग और लिन यू को साथ देखती है तो दुखी हो जाती है। वो रात को सही से सो भी नहीं पा रही है, वो रोने लगती है क्योंकि चैंग लिंग और लिन यू दोनों हैप्पी लग रहे थे। ली ताओ उसे दिलासा देती है और कहती है कि जो हो गया सो हो गया, आगे बहुत जिंदगी पड़ी है, पास्ट को भूल जाओ, आगे की सोचो। नेक्स्ट डे केयरिंग लूशी स्टोर आके शाओजी की हेल्प करने लगता है, पर वो अब तक नहीं समझ पाई है कि लूशी भी उसके लिए कुछ फील करता है। देखना ये होगा कि शाओजी को ये एहसास कब होगा। उसी दिन लिन यू शाओजी को फोन पे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे आज डिनर पे इनवाइट किया है, तुम भी वहां आना। शाओजी वहां नहीं जाना चाहती है, पर लिन यू उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम जरूर आना। ये सुन के शाओजी और भी दुखी होती है और सोचती है कि मैं कैसे वहां जा सकती हूँ, क्या मैं दोनों को देख पाऊंगी, अब मैं क्या करूँ। ना चाहते हुए भी वो शाम को जाती है। रेस्टोरेंट के बाहर लिन यू अकेली खड़ी होती है, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है, पर हम देखते हैं कि ये तो चैंग लिंग नहीं बल्कि कोई और है। मतलब कि लिन यू का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। वो शाओजी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है। पता लगने के बाद शाओजी बहुत खुश होती है क्योंकि अभी भी उसके पास चांस है चैंग लिंग का दिल जीतने का और अपनी फीलिंग्स बताने का। जब चैंग लिंग लिन यू को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है तो दुखी हो जाता है। सब मिलकर डिनर करते हैं। पहले शाओजी का दिल टूटा था, लेकिन अब चैंग लिंग के साथ वैसा हो रहा है। मजे की बात ये है कि लिन यू और उसका बॉयफ्रेंड बचपन के फ्रेंड्स हैं और काफी टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। चैंग लिंग ज्यादा पीने की वजह से होश खो बैठता है। वापस जाते हुए वो कहने लगता है कि शाओजी, उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? ये सुन के वो हैरान होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, लूशी उसे अपने साथ ले जाता है। शाओजी ली ताओ को सब कुछ बताती है। वो उसे एडवाइस देती है कि लड़की इस चांस को मिस मत करो, जितना जल्दी हो सके जाके उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। शाओजी अभी भी शर्मीली सी है, वो खुद चैंग लिंग के सामने नहीं जाना चाहती है। आप सब ने बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम तो देखी होगी। शाओजी वैसे ही चैंग लिंग को लव लेटर्स लिखने लगती है, इस उम्मीद में कि वो पढ़ के रिप्लाई करेगा। वो उन लेटर्स में अपना नाम तक नहीं लिखती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि लूशी को कोई अजीब सी बीमारी है। जब भी उसका खून निकलता है तो वो बेहोश हो जाता है। एक दिन शाओजी की वजह से वो इंजर्ड हुआ था, जिसके बाद वो बैड फील करती है। वो चाहती है कि वो उसे ट्रीट दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। पर स्टोर ओनर लूशी के कहने पे उसे एडवांस सैलरी देता है, जिसके बाद शाओजी लूशी को रेस्टोरेंट ले जाती है। लूशी अब प्यार को फील करने लगा है। शाओजी को देख के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसे प्यार हो गया है। एक दिन वो शाओजी से पूछता है कि सच बताओ, क्या तुम उस पर्सन को अब भी लाइक करती हो? मतलब लूशी जानना चाहता है कि शाओजी के दिल में क्या है। काफी सोचने के बाद वो कहती है कि हमें पास्ट को भुला के आगे बढ़ना चाहिए। ये सुन के लूशी खुश होता है क्योंकि उसके पास अब शाओजी के करीब आने का मौका है। उसके बाद शाओजी को पता लग ही जाता है कि वो लूशी ही था जिसने एडवांस सैलरी दी थी स्टोर ओनर को। मतलब कि जब भी वो मुश्किल में होती है तो लूशी उसकी हेल्प करता है, वो उसे थैंक्स बोलती है। उसी दिन लूशी शाओजी को बचाते हुए इंजर्ड होता है और वो फिर से बेहोश होता है। शाओजी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर शैन उसके टेस्ट करती है।
ली ताओ शाओजी के शर्मीलेपन से तंग आके लेटर चैंग लिंग को फॉरवर्ड करती है और उसे फ्राइडे को मिलने को कहती है। जब ये बात शाओजी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है, पर ली ताओ कहती है कि कब तक छुपी रहोगी, जाओ उससे मिलो और अपनी फीलिंग्स बताओ। लूसी को ब्लड फोबिया की बीमारी है, मतलब कि जब भी वो खून देखता है तो बेहोश हो जाता है। अगर इसकी ये कंडीशन कंटिन्यू रही तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। शाओजी उसके लिए फिक्रमंद है, पर वो अभी तक चैंगलिंग के पीछे पड़ी हुई है। वो डिसाइड करती है कि वो फ्राइडे को चैंगलिंग से मिलेगी। उसके बाद सब फ्रेंड्स मिलके लूसी की ब्लड फोबिया बीमारी को क्योर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खून को देख के बेहोश ना हो। दूसरी तरफ लिन यू का बॉयफ्रेंड अब्रॉड जा रहा है। वो उसके इस फैसले में उसका साथ देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। एक दिन जब शाओजी, लूसी और चैंगलिंग साथ होते हैं तो तभी चैंगलिंग बताता है कि इस फ्राइडे को मुझे किसी गुमनाम दोस्त से मिलना है। ये सुन के शाओजी खुश होती है क्योंकि फाइनली वो चैंगलिंग से अपने दिल की बात करेगी। लूसी को उसका टीचर डिपार्टमेंट चेंज करने को बोलता है क्योंकि वो इस हालत में डॉक्टर नहीं बन सकता है, पर शाओजी ये नहीं चाहती है। वो चाहती है कि लूसी बिल्कुल ठीक हो जाए और एक अच्छा डॉक्टर बने। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है ताकि उसकी कंडीशन बेहतर हो। दूसरी तरफ लिन यू अपने बॉयफ्रेंड के अब्रॉड जाने से दुखी है। जब चैंगलिंग उसे सैड देखता है तो वो आके उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। आज शाओजी मिलने जा रही है चैंगलिंग से। वो एक्साइटेड है, वो तैयार होती है और शाम को जाती है उसी जगह जहां वो आने वाला है। पर दूसरी तरफ चैंगलिंग तो लिन यू के साथ है। शाओजी काफी देर से उसका वेट कर रही है पर वो नहीं आया। ली ताओ आके उससे कहती है कि चलो बहुत टाइम हो गया है। दूसरी तरफ लिन यू से फारिग हो गए चैंगलिंग को याद आता है कि उसे आज अपने न्यू फ्रेंड से मिलना था। वो भागते हुए वहां पहुंचता है पर थोड़ी ही दूर मौजूद शाओजी वापस जा रही होती है। वो उसे देख नहीं पाती, मतलब कि दोनों मिल नहीं पाते। उसके बाद एक शाम लूसी शाओजी के लिए फ्लावर्स बाय करता है। जब वो उसे फ्लावर्स देता है तो वो कहती है कि ये तो कब्र पे चढ़ाने वाले फूल हैं, क्या मैं मरने जा रही हूँ जो तुम मुझे ये फूल दे रहे हो। मतलब कि लूसी को ये तक पता नहीं कि लड़कियों को फूल कौन से देने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओजी समझने लगती है कि लूसी डॉक्टर शेन को लाइक करता है। इसी वजह से वो डॉक्टर शेन की हेल्प करने की कोशिश करती है। वो उसे मूवी का टिकट देती है ताकि शाओजी टिकट जाके लूसी को दे। दूसरी तरफ लूसी की ख्वाहिश है कि शाओजी उसके साथ मूवी देखने चले, पर जब शाओजी आके उसे टिकट देती है तो वो खुश होता है और समझने लगता है कि शाओजी खुद उसके साथ चलने वाली है, पर उसे ये पता नहीं कि वो डॉक्टर शेन की हेल्प कर रही है। उसके बाद शाओजी जाती है चैंगलिंग के पास और उसे मूवी टिकट देती है ताकि जब वो वहां आए तो वो उससे अपना लव कन्फेस करे। पर चैंगलिंग को तो पहले से पता होता है कि शाओजी पहले ही एक टिकट लूसी को दे चुकी है, मतलब कि वो सबके साथ जाना चाहती है। एक तरफ लूसी को सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि शाओजी खुद उसके साथ मूवी देखने चलेगी, पर दूसरी तरफ शाओजी रात को सो नहीं पाती। उसे लगने लगा है कि यही सही वक्त है अपनी फीलिंग्स बताने का। नेक्स्ट डे लूसी तैयार श्यार होके पहुंचता है सिनेमा हॉल के बाहर और शाओजी का वेट करने लगता है। पर दूसरी तरफ लिन यू का बॉयफ्रेंड अब्रॉड से फ़ोन करके उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ, मेरा वेट मत करना, मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई है। ये बातें सुन के लिन यू शॉक्ड होती है क्योंकि उसके बचपन के प्यार ने उसे छोड़ दिया। वो रोने लगती है और टूट सी जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर शेन आके लूसी से मिलती है और उसे अपनी फीलिंग्स बताती है, पर वो उसे साफ इनकार करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लूसी गुस्से में होता है। वो शाओजी से बात नहीं करता क्योंकि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला, इस वजह से वो नाराज़ है। शाओजी उसे कहती है कि मैं समझी कि तुम डॉक्टर शेन को लाइक करते हो।
वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ, अब जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। ये सुन के शाओ जी कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, आज शाम 7 बजे रेस्टोरेंट आना, साथ मिलके खाना खाएंगे। लूसी ये सुन के खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। शाम को लूसी तैयार होता है, पर जब वो शाओ जी और डॉक्टर शेन को साथ देखता है तो समझने लगता है कि शाओ जी उसे फिर से बेवकूफ़ बनाने जा रही है। शाम के 7 बजते ही शाओ जी रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, पर काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद भी लूसी वहां नहीं आता। मजबूरन उसे रेस्टोरेंट के बाहर बैठना पड़ता है। बारिश भी हो रही है, सर्दी भी बहुत है, लेकिन वो लूसी का वेट करना चाहती है। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान लूसी लाइब्रेरी में स्टडीज करने में मसरूफ होता है, लेकिन तभी वहां पे डॉक्टर शेन आती है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि शाओ जी झूठ नहीं बोल रही थी, वो तो उसका वेट कर रही होगी। ये सोचते ही लूसी भागता है। जब लूसी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है तो शाओ जी बेंच पे बैठी होती है। वो उसे सॉरी बोलता है, दोनों डिनर एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे शाओ जी खुशी खुशी जा रही होती है, क्योंकि आज वो मूवी देखने वाली है अपने प्यार चैंगलिंग के साथ। लूसी भी जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जिसे ये लड़की पसंद करती है। शाओ जी सिनेमा हॉल पहुंच के चैंगलिंग का वेट करने लगती है। दूसरी तरफ चैंगलिंग लिन यू को देखने जाता है, जो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अब तक गम में डूबी हुई है। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से उसके पाँव में चोट लग जाती है। उसके नीचे गिरते ही चैंगलिंग उसके पास आके उसे सहारा देता है। वो लिन यू को कंफर्ट करने में लग जाता है, जिस वजह से वो भूल जाता है कि आज उसे शाओ जी के साथ मूवी देखने जाना है। दूसरी तरफ मूवी एंड हो चुकी है। शाओ जी दुखी है क्योंकि वो आज भी नहीं मिल पाई चैंगलिंग से। लूसी उसके पास आता है और उसे चलने को कहता है। शाओ जी का दिल फिर से टूट गया है। वो गुस्सा होके वहाँ से चली आती है। जब उसकी नज़र चैंगलिंग पे पड़ती है तो वो जाके उससे पूछती है कि जब तुमने कहा था कि तुम आओगे, फिर तुम क्यों नहीं आए। ये सुन के लूसी शॉक्ड होता है, क्योंकि आज उसे पता चल ही गया कि शाओ जी किसी और को नहीं बल्कि उसके बचपन के फ्रेंड चैंगलिंग को लाइक करती है। चैंगलिंग उसे कहता है कि लिन यू की तबीयत सही नहीं थी, मैं उसके साथ था। ये सुन के शाओ जी और भी ज़्यादा भड़क जाती है और रोते हुए कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने कितना वेट किया तुम्हारा। लिन यू की फिक्र करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड था ना। वो कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि लिन यू का ब्रेकअप हो गया है। शाओ जी और भी ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहती है, अच्छा मतलब कि तुम्हें एक और चांस मिल गया है। शाओ जी की बातें सुन के चैंगलिंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्यों वह ऐसा रिएक्ट कर रही है, पर चैंगलिंग को ये पता नहीं कि वो उसे लाइक करती है। शाओ जी टिकट्स चैंगलिंग के मुंह पे मार के वहां से जाने लगती है। उसका दिल फिर से टूट गया है, क्योंकि अब चैंगलिंग फिर से लिन यू को लाइक करने लगेगा। लिन यू का ब्रेकअप होने के बाद शाओ जी फिर से सैड फील करने लगी है, क्योंकि चैंगलिंग लिन यू के करीब होता जा रहा है। दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। एक शाम चैंगलिंग शाओ जी से मिलता है और उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि वो उसके साथ मूवी देखने नहीं गया था। शाओ जी उसे असल बात नहीं बताती है और वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ, तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं सब भूल चुकी हूँ। मतलब कि शाओ जी अपनी फीलिंग्स को फिर से छुपा रही है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि चैंगलिंग तो लिन यू को लाइक करता है। चैंगलिंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम लिन यू के साथ टाइम स्पेंड करो ताकि वो संभल जाए और पहले जैसी हो जाए। ये सुन के शाओ जी दुखी तो होती है, क्योंकि चैंगलिंग को हर वक्त लिन यू की फिक्र रहती है। ली ताओ का बॉयफ्रेंड हुआंग जुन उसे बार बार धोखा दे रहा है, जिस वजह से एक दिन वो गुस्सा होकर उससे ब्रेकअप करती है। दूसरी तरफ लूसी का टीचर उसे फिर से डिपार्टमेंट चेंज करने की एडवाइस देता है। ये सुन के वो परेशान है, क्योंकि अब वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। शाओ जी जब भी लिन यू और चैंगलिंग दोनों को साथ खुश देखती है तो दुखी हो जाती है। ब्रेकअप होने के बाद लिन यू संभल चुकी है, वो भी चैंगलिंग को लाइक करने लगी है।
शाओ जी अब जेलस फील करने लगी है। वो लिन यू से कम्पीट करना चाहती है। इसी वजह से वो स्पोर्ट्स वीक में भाग लेती है ताकि वो लिन यू को रेस में हरा सके। नेक्स्ट डे जब रेस के लिए सब तैयार होते हैं तो तभी लूशी आके उसे कहता है कि शाओ जी, एक बात याद रखो कि तुम शाओ जी हो, मतलब कि तुम हो। कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, अपना बेस्ट दो। शाओ जी का ध्यान कहीं और है। वो सिर्फ चैंग लिंग के बारे में सोच रही है। रेस स्टार्ट होने के बावजूद भी वो देर से भागती है, पर वो जल्दी ही लिन यू के करीब पहुंच जाती है। लेकिन जब वो चैंग लिंग को लिन यू के लिए चेयर अप करते हुए देखती है तो फिर से इमोशनल हो जाती है और फिर से सोचने लगती है। इसी वजह से वो स्लिप होके नीचे गिर पड़ती है। लूशी भागते हुए शाओ जी के पास पहुंचता है। उसका खून निकल रहा है। वो उसे फौरन उठा के क्लिनिक ले जाता है। वहां पहुंच के वो डॉक्टर्स को पुकारने लगता है, पर वहां कोई नहीं होता, सब स्पोर्ट्स में बिजी हैं। लूशी उसे कहता है कि तुम चैंग लिंग की वजह से दुखी हो ना, क्योंकि वो लिन यू को लाइक करता है। शाओ जी फिर से रोने लगती है, जिसके बाद लूशी उसे समझाता है और कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम फिर कभी नहीं रोगी। जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, हमें आगे की सोचना चाहिए। तुम यहाँ बैठी रहो, मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ। उसके बाद वो शाओ जी की मरहम पट्टी करता है। कुछ देर बाद चैंग लिंग और लिन यू भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे चोट के बारे में पूछते हैं। तभी चैंग लिंग ये बात नोट करता है कि शाओ जी का तो खून बह रहा था, लूशी ने उसकी मरहम पट्टी की है, मतलब कि उसके ब्लड फोबिया की बीमारी ख़त्म हो गई है। ये सुन के शाओ जी भी हैरान होती है। सब खुश हैं क्योंकि अब वो डॉक्टर बन सकता है। ये शायद प्यार का ही असर था। लूशी खून देखने के बावजूद बेहोश नहीं हुआ। ये वैसे ही हो गया जैसे आई एम नॉट अ रोबोट में किम मिन के साथ हुआ था। ट्रस्ट की वजह से उसकी बीमारी खत्म हो गई थी। बहरहाल ड्रामे में 2 साल के बाद दिखाया जाता है कि शाओ जी अपना डिपार्टमेंट चेंज कर चुकी है। अब वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में है। यूनिवर्सिटी में सबका फाइनल ईयर है। लिन यू और चैंग लिंग दोनों कपल्स बन चुके हैं। ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का सोच रहे हैं। शाओ जी किसी और के लिए कुछ भी फील नहीं कर रही है। वो अब तक सिंगल है। एक रात शाओ जी लूशी से पूछती है कि सच बताओ, तुम किसको लाइक करते हो। लूशी कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जिसे लाइक करता हूँ वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। शाओ जी उसे कहती है कि बताओ मुझे, मैं ये बात सीक्रेट रखूँगी। ये सुनते ही लूशी उसकी तरफ देखने लगता है। शाओ जी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता है कि क्या होगा अगर मैं हाँ कहूँ तो। लूशी फिर से उसकी तरफ देखने लगता है। शाओ जी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। वो कहती है कि क्या वाकई में तुम मुझे लाइक करते हो। काफ़ी सोचने के बाद लूशी मायूस होकर जवाब देता है कि मैं कैसे तुम्हें पसंद कर सकता हूँ, मतलब कि लूशी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। उसके बाद जब दोनों वापस जाते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक बॉय खड़ा होता है जो कि शाओ जी का क्लासमेट है और उसे लाइक भी करने लगा है। वो कहती है कि देखो ये लड़का कितना नरम दिल है। लूशी कहता है कि कुछ देर इंतज़ार करने से ये नरम दिल बन गया। वाह तुम्हारी पसंद। मतलब कि लूशी जेलस फील कर रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई शाओ जी के करीब आए। नेक्स्ट डे जब लूशी शाओ जी से मिलने आता है तो वो उसे उसी बॉय के साथ बातें करते हुए देखता है। ली चैंग उसे ग्रेजुएशन पार्टी का टिकट देता है। वो चाहता है कि शाओ जी उसके साथ चले। लूशी आके शाओ जी से कहता है कि चलो खाना खाते हैं। वो कहती है कि नहीं, बाद में खाऊंगी। लूशी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी संडे को। शाओ जी कहती है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि मैं पार्टी में जाऊंगी। ये सुन के लूशी और भी जेलस होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लूशी भी डिसाइड करता है कि वो भी पार्टी में जाएगा। पार्टी वाली रात लूशी डॉक्टर शैन के साथ आता है क्योंकि टिकट उसी ने ही उसे दिया था, पर वो ज़रा भी खुश नहीं होता। शाओ जी को दूसरे बॉय के साथ देके वो ली चैंग से लड़ पड़ता है, जिसके बाद शाओ जी उस पर गुस्सा होती है और जाके बैठ जाती है।
ली चेंग का प्लान ये है कि वो स्टेज पे जाके सबके सामने शाओ जी को अपनी फीलिंग्स बताएगा और लव कन्फेस करेगा। शाओ जी फिर से ये समझने लगी है कि लूशी डॉक्टर शेन को लाइक करने लगा है, तभी दोनों एक साथ हैं। पर सच ये नहीं, वो तो इस वजह से आया है ताकि शाओ जी को ली चेंग से दूर रखे। कुछ देर बाद ली चेंग स्टेज पे जाता है। लूशी समझ जाता है कि वो अब अपने प्यार का इजहार करने वाला है। ये सोचते ही वो बेताब होता है, उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहीं पे ली ताओ और हुआंग जुन आते हैं। वो आपस में लड़ रहे होते हैं, सब जमा होते हैं। शाओ जी ली ताओ को बाहर ले जाती है और उसे समझाती है कि तुम उससे बहस मत करो क्योंकि वो एक धोखेबाज है, उसकी बातों में नहीं आओ। जब शाओ जी वापस अंदर जा रही होती है तो तभी लूशी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो अंदर गई तो ली चेंग उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा। पर शाओ जी उस पे गुस्सा है, वो उसकी बात नहीं सुनती और अंदर हॉल में चली जाती है। वापस आते ही ली चेंग उसे बताता है कि मैंने अपना परफॉर्मेंस पोस्टपोन कर दिया है, मतलब कि वो आज अपनी फीलिंग्स हर सूरत शाओ जी के साथ शेयर करेगा। दूसरी तरफ लूशी परेशान है क्योंकि उसके पास आखिरी चांस है। अगर अब उसने देर कर दी तो वो जिंदगी भर पछताएगा और अपने प्यार को खो देगा। काफी सोचने के बाद लूशी भागते हुए पहुंचता है शाओ जी के पास और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ। लूशी उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। काफी भागने के बाद वो एक जगह रुकता है और कहता है कि मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शाओ जी कहती है कि क्या बात है बताओ। क्या लूशी अपने दिल की बात कहेगा और क्या शाओ जी उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में मालूम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।